ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ डिफ एंड इफ एंड एंड इफ। जो हमारे ये तीनों स्टेटमेंट होते हैं, जो तो तीनों हमारे प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं, वो किसके लिए काम करती हैं? वो इसके लिए काम करती हैं। जो हम हैश डिफाइन की मदद से जो माइक्रोज बनाते हैं वो इसके लिए काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है कि हैश डिफाइन से माइक्रो किस तरीके से बनाते हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एकदम अच्छे से। एक्सटर्नल अपनी खुद की फाइल्स को बनाकर किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, और माइक्रो कोई भी हम माइक्रो डिफाइन करते हैं तो उसको अनडिफाइन किस तरीके से करते हैं जब भी हमारा उसका यूज केस खत्म हो जाता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे कि हैश डिफाइन का किस तरीके से यूज करते हैं, हैश इफ डिफ का किस तरीके से यूज करते हैं, एंड हैश इफ एंड इफ का किस तरीके से यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ हैश एंड इफ का क्या यूज रहता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर, और कोड आईडी के अंदर जाने से पहले हम इनकी एक बार कमेंट लाइन को पढ़ लेते हैं। अब जो हमारा हैश इफ डिफ होता है, इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव डिफाइन अ माइक्रो। जब भी हम इसका यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक माइक्रो डिफाइन है तो हमारा ये चलेगा, जिसके अंदर जो भी होगा कोड हमारा ये चलेगा। जैसे हमारा इसका कोड चलेगा तो हम यहाँ पर ये करली जो हम इफ लगा रहे थे वो तो हम करली ब्रेस के थ्रू ब्लॉक बना रहे थे। जो हमारा इसका ब्लॉक बनता है वो स्टार्ट इससे होता है और उसका एंडिंग इससे होता है। हमें एंड इफ लगाना पड़ता है। और जो हमारा ये इफ एंड इफ होता है, इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव नॉट डिफाइन अ माइक्रो। जब भी हम इफ एंड इफ यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा माइक्रो डिफाइन नहीं है। इन दोनों के ब्लॉक को एंड करेंगे तो हमें एंड इफ लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर इसको अच्छे से समझने के लिए। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल किस नाम से बनाएंगे? हम इफ डिफ के नाम से बनाएंगे, इफ डिफ। और यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगाएंगे, यहाँ पे इफ एंड डिफ लगा लेते हैं, फिर से अंडरस्कोर लगाएंगे यहाँ पे और एंड डिफ लगा लेते हैं, और डॉट सी के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पर ये हमारी फाइल हो गई। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना मेन टू स्निपेट। मैंने मेन टू स्निपेट लिखा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोड अ प्रोग्राम टू यूज हैश इफ डिफ लिखते हैं, हैश इफ डिफ कॉमा हैश इफ एंड डिफ कॉमा यहाँ पे एंड लिखते हैं, एंड हैश एंड इफ इन सी। इतना लिखने के बाद हम इस लाइन को कॉपी करते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट भी कराना होता है। मैंने यहाँ से पेस्ट किया। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर, हाँ जी, हमने सेलेक्ट करके प्रोग्राम को रन किया। तो फिर से हम इसको रन करते हैं। ये सब कुछ हमारा यहाँ पर रन हो गया। यहाँ पर ही अब इस सबको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैं जैसे एक माइक्रो डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो हमें जो हमारा जो खेल है आज का वो माइक्रोस के ऊपर ही है। तो हमें माइक्रो डिफाइन करता है डिफाइन, माइक्रो डिफाइन किया मैंने, एक बी नाम से माइक्रो बनाया जिसके अंदर मैंने डाल दिया 89। और सेमीकोलन कभी नहीं लगाते हैं जब भी हम माइक्रो डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ से अब आता हूँ, मैंने बोला हैश इफ डिफ, बोला हैश इफ डिफ यदि माइक्रो डिफाइन है। कौन सा माइक्रो? बी। तो हमारा ब्लॉक शुरू हो गया। तो जो भी हमारा बी माइक्रो है वो डिफाइन है। इफ डिफ मतलब यदि डिफाइन है क्या? बी माइक्रो। तो आपको जो भी इसके अंदर कोड लिखा जाएगा वो चलाना है। मैं यहाँ से प्रिंट एफ लगाता हूँ, प्रिंट एफ लगाया मैंने यहाँ से, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया हेलो आई एम डिफाइंड, और डॉट स्लैश एन लगा दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। और यहाँ पे एक लाइन और डाल लेते हैं, प्रिंट एफ कर दो दी वैल्यू ऑफ बी माइक्रो इज %d लगाया, यहाँ पर स्लैश एन लगाया, कॉमा लगा के बी को दे दिया, यहाँ बी जो हमारा माइक्रो है, और यहाँ पर हमने कर दिया सेमीकोलन। और इस ब्लॉक को एंड करने के लिए हमें क्या लगाना होता है? एंड इफ लगाना होता है। तभी ये ब्लॉक एंड होगा। और जब हम इफ एल्स यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को लगा के कर लेते हैं ब्लॉक। पर यहाँ पे होती हैं जो हमारे हैश से जो हैश हमारी डायरेक्टिव होती है उसको, उसका जो ब्लॉक एंड होता है वो होता है एंड इफ से। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक और ब्लॉक चलाते हैं। यहाँ पे हैश इफ डिफ लगाया, हैश इफ डिफ, और यहाँ पे ए माइक्रो लगाया। और यहाँ पे मैंने किया, इसको ब्लॉक तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मैंने किया प्रिंट एफ कर दो आई एम, हेलो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, हेलो आई एम नॉट डिफाइंड, डॉट स्लैश एन लगाया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ बाय, यहाँ पे ये लगाते हैं और सेमीकोलन आगे इसको बंद किया। और एक बार यहाँ पर इसको एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ कर दिया, ये भी ब्लॉक एंड हो गया। और तो अभी हम देख लेते हैं इसको रन करके किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमारा ये हो गया। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। इससे पहले अभी हमारा एक और रह गया। आप देखो हमने किस किस का यूज कर लिया, इफ डिफ का यूज कर लिया, और इफ और एंड इफ का भी यूज कर लिया हमने। अभी हमारा ये रह रहा है। उससे पहले हम इसको रन कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ से रन किया इस प्रोग्राम को। क्या चलना चाहिए? पहले इसको बंद करता हूँ मैं यहाँ से। पहले आप खुद बताओ क्या चलना चाहिए। हमारा एक माइक्रो बी बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने बोला इफ डिफ बी
अगर माइक्रो बना हुआ है कौन सा बी, तो हमारा क्या रन होगा, ये रन हो जाएगा बना हुआ, और ए तो नहीं बना हुआ है ना, तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। मैंने यहाँ से रन किया। अब ये क्या बोला, अब मैंने बोला जो हमारा बी था वो तो माइक्रो है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये हेलो आई एम डिफाइंड। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो आई एम डिफाइंड, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ वी माइक्रो इज 89। अब हमारा ये क्यों नहीं चला, अब ये बताओ, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर ये डिफाइंड होता तो ये चलता। अब जैसे मैं यहाँ पर बी ए माइक्रो को भी बना देता हूँ, मैंने यहाँ से लाइन को रेप्लिकेट करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट एरोस की मदद से, और यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। ए माइक्रो बनाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 80। अब देखना ये दोनों ब्लॉक चलेंगे, यहाँ पर दोनों ब्लॉक चलेंगे, देखो दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एज डिफाइंड आई एम डिफाइंड द वैल्यू ऑफ वी इज दिस। यहाँ पर भी पर ये बना हुआ है, मैंने नॉट लिखा हुआ था पहले, तो नॉट आ गया, हेलो आई एम नॉट डिफाइंड बाय। यहाँ पर ये डिफाइन किया तभी चला है, ये पहले नहीं चला हुआ था। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस ए वाले को, तो करते हैं यहाँ पे हम कमेंट, और यहाँ पे करते हैं एंड इफ एंड इफ। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बोल रहे थे क्या डिफाइन है बी, तो ये कोड चलाना, तो बी तो डिफाइन है तो ये कोड चलेगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये कोड जब चलाना जब ए ना डिफाइन हो, ये कोड जब चलाना जब ए डिफाइन ना हो, तो ये इस केस में भी दोनों कोड चलेंगे। या तो डिफाइन करो, अगर आप यहाँ पर इफ डिफ लिख रहे हो तो डिफाइन करो तो कोड चलेगा, अगर आप इफ एंड डिफ लिख रहे हो तो जो हमारा माइक्रो है वो डिफाइन ना होगा तब चलेगा ये। तो मैं यहाँ से रन कर दिया, तो ये दोनों कोड चलेंगे। देखो मैं यहाँ पर एक बार लाइन को ब्रेक करा लेता हूँ, यहाँ से डबल टाइम्स मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगा दिया। अब इसको रन करता हूँ मैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैंने यहाँ से रन किया। अब देखो ये तो पहली लाइन होगी माई प्रिंट। अब हेलो आई एम डिफाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइक्रो इज दिस। अब ये क्या बोला, हेलो आई एम नॉट डिफाइंड, जो हमारा ए वाला है मैं डिफाइन नहीं हूँ और बाय। अब यहाँ पर मैं अगर इसको डिफाइन कर देता हूँ, अब देखो मैंने यहाँ से ये डिफाइन कर दिया, और हम यहाँ बोल रहे हैं ये डिफाइन नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा, ये तो डिफाइन है। अब क्या चलेगा इस केस में, एक ही कोड चलेगा बस ऊपर वाला। देखो यहाँ पर एक ही चला है, आई एम डिफाइंड, और बी की माइक्रो की बी की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। इस तरीके से आपको ये सब कुछ ध्यान रखना होता है, ये होता है। अब आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आए होंगे, इसके अंदर क्या किस तरीके से मैंने आपको एकदम दोनों तरीके से समझा दिया। अगर डिफाइन हो माइक्रो तब हम इफ एंड डिफ लगाते हैं, या फिर ना डिफाइन हो तब हम इफ एंड डिफ लगाते हैं, तो दोनों में से कौन सा कोड चलेगा क्या चलेगा ये आपको मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।